हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो हम देखेंगे सीजीपीएससी की जो भर्ती आई हुई है 2021 के लिए। इसका परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। इसमें हम रणनीति की बात करेंगे कि कितने तरह के टाइम टेबल बनाकर हम आने वाले समय में जो एग्ज़ाम 13 फरवरी को निश्चित हुआ है उसमें अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। और कई वीडियो में कमेंट आ रहा था कि 2019 और 2020 में सीजीपीएससी का कटअप किया गया था, तो उस कटअप के बारे में हम इसमें डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आपकी रणनीति किस प्रकार से हो सकती है, आप किस प्रकार से अध्ययन करेंगे उसके बारे में। सर्वप्रथम आप सभी ने फार्म भर ही रहे होंगे, जिसमें आपको तारीख पता ही है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1/12 से 30/12 तक है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 13 फरवरी निश्चित है। 2 आवर का होता है। GS1 का पेपर होता है जिसमें आपका कटअप निश्चित किया जाता है। GS2 का पेपर जो होता है CSET का, जिसमें आपको अनारक्षित वर्ग के लिए इसमें कम से कम 33% और आरक्षित वर्ग के लिए 23% मात्र लाना होता है। यानी ST SC और OBC के लिए मात्र 200 में 46 नंबर, और जनरल कैटेगरी के जो आते हैं उन्हें लगभग 66 नंबर लाने होते हैं 200 में। तो इस प्रकार से आपने रणनीति बनाया होगा। और मुख्य परीक्षा की तिथि 26, 27, 28, 29 मई को निश्चित किया गया है। आज मान लीजिए 7 दिसंबर हो जा रहा है, 6 दिसंबर नहीं 7 दिसंबर, जिसकी अगर तिथि को अगर हम काउंटिंग करें तो प्रारंभिक परीक्षा का मात्र 68 दिन आपके पास होता है, जिसमें 25 दिसंबर का और 31 जनवरी 12 फरवरी का, जिसमें आप सभी लोग ने टाइम टेबल बनाया ही होगा। जिन्होंने नहीं बनाया है वे सोच लें कि 70 दिन का खेल है आपके पास, और काफ़ी अच्छी अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से पीरी आप निकाल सकते हैं। 200 के क्वेश्चन होते हैं। अभी वर्तमान समय में जो मंडी इंस्पेक्टर एंड ACF का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को आपने देखा होगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसकी लेवल क्या है, और किस प्रकार से आने वाले समय में सीजीपीएससी अपने पैटर्न को बदल रहा है। कभी पंचायती राज से पूछता है, कभी करंट अफेयर से पूछता है, कभी हिस्ट्री से पूछता है, कभी नहीं पूछता है, कभी संविधान से ज़्यादा पूछ देता है, कभी और अन्य पार्ट से ज़्यादा पूछता है, कभी नहीं पूछता है। तो ऐसा आप मानकर चलेंगे कि सभी क्षेत्रों को निश्चित रूप से आपको कवर करना होगा, तभी आप अच्छा मार्ग और अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपके पास 68 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। पैटर्न बदलता रहता है, प्रश्नों का प्रारूप भी उसी अनुसार से आपने जाना ही है, और अपने को टेस्ट दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करने में देखिए और अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही मार्केट में ऐसे भी प्रश्न बैंक मिल रहे हैं जिसका आपको सॉल्व करना है। लगभग बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर का अपने द्वारा निकाले जा रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें, तो निश्चित रूप से आपको उसको हल करके देखना है किस प्रकार से आपकी कमजोरी है कौन से सब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं, कई लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कई बार हम पढ़ाई के टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम का फॉर्म एक साथ ही हम लोग भर भी देते हैं, जैसे कि अभी इस बार सभी लोग ने भरा हुआ है, बहुत सारे पोस्ट अभी आए हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई भी पोस्ट ना आपको मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी एग्ज़ाम का पैटर्न लगभग सेम रहता है लगभग, लेकिन कुछ कुछ जो सब्जेक्ट अलग भी रहते हैं तो उनकी तैयारी में आप इधर से उधर चलते हैं, तो ये भी आपका डिस्टर्बेंस होता है। मान लीजिए कि CGPSC में आप भर सकते हैं, CGP आप हम तो चलता है। SSC और रेलवे को भी तैयारी करते हैं कई लोग, तो थोड़ा सा माइनस मार्क होता है। सिंगल किसी एक एग्ज़ाम को आप देख सकते हैं। सुबह मस्त आराम से उठिए, काफ़ी टेबल पर सजा कर रखें, गलती से भी पढ़ाई ना करें, नहीं तो पास आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो फेल होने का जो है एग्ज़ाम का सूत्र यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस प्रकार के नियमों को फॉलो कीजिए, यदि आप असफल होना चाहते हैं तो इस प्रकार के नियमों का आप फॉलो कीजिए। जैसे कि MCQ अटैक्स जो है प्रैक्टिस सीधे एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। टेलीग्राम से अधिक जितने नोट्स हैं सब PDF मटेरियल के डाउनलोड कर रहे हैं, पर आप निश्चित रूप से उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने से केवल आपको फ़ायदा नहीं होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी आप देख नहीं रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कई बार टाइम का अभाव या जो भी हो, या आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप नहीं देखते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए। पढ़ाई को टालने रहना जितना हो सके उससे बेस्ट ऑप्शन है कि दिन रात चैटिंग आप सब करते रहें। तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब चलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगा और आप सफलता से दूर हट जाएंगे। इस प्रकार से हर फैमिली फंक्शन, शादी, बर्थडे पार्टी अटेंड करना, कोई भी छूटने ना पाए, इस प्रकार की चीज़ें भी आपके जीवन में अगर हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार के एग्ज़ाम को निकालने में बहुत कठिनाई होगी।
और आपको निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन जो उसका है वैकेंसी कम ही हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। ये भी आपको देखना होगा। अनुशासन ज़रूरी है। यदि आप फेल होना चाहते हैं तो अनुशासन को फॉलो न करें, कोई रणनीति नहीं बनाएं। टॉपर IAS IPS की डीपी केवल लगाकर समझते रहते हैं कि हम IAS और IPS हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल है। निश्चित रूप से आपको तैयारी करना होगा। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो हमारा पार्ट्स है कि 2019 और 2020 का कटअप किया गया था। कई बार कई स्टूडेंट ऐसा कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं, हमें क्लियर नहीं पता चल रहा है। अभी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपने यदि 2019 और 2020 का एग्ज़ाम दिया है तो निश्चित रूप से आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं, उसका PDF भी डाउनलोड कर दिया है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि 2019 में जनरल का जो कटअप गया था, क्वेश्चन का प्रकृति आपने भी देखा होगा। निश्चित रूप से आसान प्रकृति के थे, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट प्रकृति थे, इसलिए अनरिजर्व का 138 प्लस किया था, OBC का 134 प्लस गया था और SC का 120 प्लस और ST का 104 प्लस किया था। निश्चित रूप से ST का 104 प्लस गया था कटअप, ठीक है। तो निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी कम गया था उस समय भी, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कई बार रिपीट हुए थे और आसान प्रकृति के वन लाइनर क्वेश्चन थे और हेडिंग से केवल पूछे गए प्रश्न थे, यानी डीपली नहीं पूछा गया था। तो ऐसे प्रकृति को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे आसान प्रकृति का कहा जाता है। और टफ का मतलब यह हुआ कि डीप में जाकर और उसको क्वेश्चन को घुमाकर या कई ऑप्शन देकर एक साथ पूछा जाता है, कई प्रश्नों को उसमें शामिल करके पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से वह हल करने में थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है। जो अच्छे से पढ़ते हैं निश्चित रूप से उसका बनता है, ठीक है। 2020 में कटअप बिल्कुल लो चला गया, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ST का 104 गया था उस समय 2019 का। 2020 की अगर हम बात करें तो मात्र 105 गया है अनरिजर्व का। OBC का 102 गया था। मात्र आपको 53 क्वेश्चन बनाने थे सही, या हो सकता है कि 55 से 60 क्वेश्चन आपको सही बनाने थे। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। SC का मात्र 89 गया था, ठीक है। इनको केवल 45 क्वेश्चन बनाने थे और ST का 76 गया था। मात्र इन्हें कितना कह सकते हैं कि आपको 80 यानी 40 से भी कम यानी कि बनाना था। इस प्रकार के कह सकते हैं 38 क्वेश्चन लगभग मान सकते हैं, 38-39 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी ACF का हाल ही में एग्जाम हुआ है, जैसा कि पेपर आपको हमने दिखाया है, आप सभी ने देखा है, क्वेश्चन की प्रकृति निश्चित रूप से बदला है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो 50% के आसपास ही जाता है। 50% में जनरल और उससे जिसे OBC है उससे लगभग 2-3 नंबर कम हो जाएगा और SC में 10 नंबर कम हो जाएगा और ST में भी 10 नंबर कम हो जाएगा। तो ये आपको मानकर चलना है। कटअप को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यह ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितना बना पा रहे हो। जैसा कि कई लोग ऐसा होते हैं कि कटअप जो है हाई सोचकर अधिक क्वेश्चनों का अटैम्प्ट कर देते हैं, जबकि अटैम्प्ट करते हैं उनका क्वेश्चन गलत होता है और माइनस मार्किंग अंत में हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि हमारी जितनी जो क्षमता है और जितने प्रश्नों को हम हल कर पा रहे हैं वही प्रश्न हम हल करें, अन्यथा हम प्रश्नों को यदि हल भी करते हैं तो निश्चित रूप से वह माइनस मार्किंग के द्वारा वह क्या हो जाता है, बराबर ही हो जाता है या माइनस में ही हम चले जाते हैं। फ़ायदा बहुत ही कम होता है, रेयर केस में होता है, फ़ायदा बहुत ही कम होता है, रेयर केस में होता है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट और कई टीचर्स के जो अनुभव है उसके आधार पर मैंने बनाया है। माइनस मार्किंग को आपको अच्छे से समझना होगा, उसके खेल को समझना होगा निश्चित रूप से, यदि आप सफलता चाहते हैं तो, ठीक है। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।